अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद हो सब खैरियत से हो गए। जैसे को पिछले वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट पढ़ाए थे, तो आज हम पढ़ेंगे वोवेल ए। तो पिछले वीडियो में हमने पहले जो कॉन्सोनेंट पढ़े थे, टोटल जो ये मैं बार बार रिपीट करता हूँ ना, टोटल जो है वो 24 कॉन्सोनेंट्स है, 12 वावल्स है, 4 डिप्थंग्स है। और ये बात भी मैं आपको बार बार रिपीट करता हूँ ना, कि शॉर्ट हैंड में इस तरह होता है। हर टीचर आपको ये बताता है ना कि जो भी टॉपिक्स जो मैं आपको पढ़ाऊँ ना, बस आप वही सीखे, आगे का ना सोचो कि मतलब फिर आगे ये किस तरह जॉइनिंग होगी, कैसे हम वर्ड लिखेंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। शॉर्ट हैंड में जो है ना 90% जो है वो प्रैक्टिस है एंड 10% जो है वो कंसेप्ट है। तो बस आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसका ये मज़ा है कि इनकी वैकेंसी बहुत आते हैं। अभी सिविल सेक्रेटरीट में 363 के करीब लोग अपॉइंटमेंट हुई सिविल सेक्रेटरीट पेशावर में। तो आज हम पढ़ेंगे वावल। तो इसमें ये नीचे ये भी बताया गया है ना कि एरो इंडिकेट द डायरेक्शन इन विच द स्ट्रोक्स आर रिटन, दे आर नेवर रिटन इन एनी अदर डायरेक्शन ऑन। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो पहले 6 स्ट्रोक्स मतलब कॉन्सोनेंट जो पढ़े थे पहले, एक एक जो था फर्स्ट वो पी था, फिर बी, पी बी, फिर टी, फिर डी, फिर सी एच और फिर जे। ये देखो ना, मैंने कुछ लाइट लिखे कुछ डार्क, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया मगर फिर रिपीट करता हूँ ना। जो मैंने लिखा पी, साउंड जो था उसमें स्ट्रेस जोर नहीं था ना, मैंने लाइट साउंड बोला ना पी। तो जब एक अल्फ़ाबेट की साउंड लाइट हो जैसे पी, तो उसकी स्ट्रोक भी लाइट होगी। और जब साउंड हैवी हो, जैसे हमने बोला बी, बी में आपको जोर देनी पड़ेगी ना, हेवी साउंड सुनाई देगी ना बी, तो उनकी स्ट्रोक भी डार्क होगी। तो जैसे टी, टी सिंपल हम बोलते, हेवी नहीं होता, बस लाइट साउंड होती है, तो टी लाइट स्ट्रोक। डी हम हेवी साउंड निकालते ना, तो स्ट्रोक भी डार्क। जैसे कि चा, सी एच चा, ये साउंड हेवी नहीं है ना, सिंपल है, लाइट साउंड है, तो स्ट्रोक भी डेफिनेटली लाइट। एंड जैसे कि जे, जे में हेवी साउंड आते हैं ना, तो स्ट्रोक भी उनकी डार्क होगी। तो ये मैंने फिर से रिपीट करवाए। और इसमें ये फिर नीचे लिखे हुए दोस कंसोनेंट फॉर्म पेयर्स पी एंड बी, टी एंड टी, चा एंड जे। इन ईच पेयर अ लाइट साउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइट स्ट्रोक, जो मैंने आपको बताया पहले से, एंड अ करस्पॉन्डिंग हेवी साउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ हेवियर स्ट्रोक। वही बात जॉइनिंग भी इनकी ऐसे ही होती, बस ये ज़रूरी नहीं कि मतलब इसने पी बी लिखा है तो यही बस जॉइनिंग हुई इनके साथ। और जैसे कि टी, इनकी जॉइनिंग नहीं होगी टी, टी के साथ ये भी लिख सकते, पी डी इस तरह भी लिख सकते, पी बी इस तरह भी लिख सकते, पी डी, पी टी, बी पी, इस तरह जॉइनिंग होती है इनकी। तो मैं आपको फिर से रिपीट करवाऊँ ना, जो मैं आपकी सिखा रहा हूँ उनकी बस आप प्रैक्टिस करो, आगे ना सोचो। अब वावल पढ़ते हैं। वावल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट एंड डैश इज रिटन alongside the consonant strokes. When a vowel come before a consonant, it is placed before the stroke left side. When a vowel comes after a consonant, it is placed after the stroke right side. इसमें ये बताया गया है, ये है ए, जिसे हमने पढ़ा था 12 वावल, तो ये पहला वावल है ए, और ये रिप्रेजेंट होते हैं डॉट से, डार्क डॉट। ये बताया गया है अगर वावल की साउंड पहले आते हैं स्ट्रोक से, मतलब जैसे ये पी स्ट्रोक है, जैसे हमने पढ़ा ना पाकिस्तान, तो पहले कॉन्सोनेंट की आवाज़ आती है, पी के साउंड आती है ना, तो उसके बाद वावल की आती है पाकिस्तान, फिर ए की आती है। जब पहले कॉन्सोनेंट की साउंड आ जाती है तो वावल बाद में आ जाती है, तो फिर राइट साइड पर हम लिखेंगे वावल को इस तरह। अगर हम लिखेंगे डे, ये डी, फिर हमने सुना ना पहले कॉन्सोनेंट की आवाज़ आई, फिर वावल की, फिर वावल हम इधर लिखेंगे राइट साइड डे। और जैसे कि हम लिखते हैं एज, एज पहले साउंड किस चीज़ की आती है, वावल की, एज। फिर हम लिखेंगे लेफ्ट साइड पर वावल, एज, लॉन्ग वावल है एज। तो एक और एग्जांपल दे दो, जिस तरह हम लिखे एट,
एट इस तरह, ये वाली एट। तो ये शुरुआत तो ई है ना, मगर साउंड तो एक ही आती है ना, एट। इस तरह तो नहीं लिखते हम ईट, तो हम लिखेंगे एट। ये टी के साथ आता है ना एट, तो पहले वावल की साउंड आ जाती है एट, तो हम लेफ्ट साइड पर वावल लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखा था ना, दी लॉन्ग वावल ए इज रिप्रेजेंटेड बाय अ हेवी डॉट। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, हेवी डॉट पर रिप्रेजेंट होते हैं ए वावल, और ये लॉन्ग वावल है। लॉन्ग वावल कैसे, मतलब लॉन्ग साउंड निकालते हैं, जैसे बे, एब, पे, तो ये लॉन्ग वावल है डे। मैंने जो पहले बताया कि अगर आपकी थोड़ी सी ग्रामर और वोकेबलरी सही हो ना, तो शॉर्ट हैंड के लिए बहुत ईजी है। जिस तरह एज, हम इस तरह नहीं कहते एज, एज लॉन्ग वावल है ना। Write the consonant stroke first and then place the vowel sign. Write the consonant stroke first and then place the vowel sign. Two light dashes underneath an outline indicate that the word represent begin with a capital letter. ये इसमें ये कहते हैं कि वही बात मैंने आपको, मतलब जैसे कि हम लिखते हैं डे लिखते हैं ना, तो हम इस तरह नहीं लिखेंगे पहले। ये इसमें ये बताया गया है, इस तरह नहीं लिखेंगे पहले वावल लिखे फिर कॉन्सोनेंट। हम इस तरह लिखेंगे, पहले स्ट्रोक डे फिर वावल इसमें लिखेंगे। इस तरह नहीं लिखेंगे कि पहले वावल और फिर कॉन्सोनेंट। ये बताया गया। अगर डी जो है ना, डी वर्ड जो है ना, वो कैपिटल है ना, ये कैपिटल है ना पहले, तो इसमें ये बताया गया कि अंतर्निहित 2 डैशेस लगानी पड़ेगी आपको। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगी, तो इस पर इतना जोर ना दूँ। मतलब ये बताया गया ना, जो अब डे मैंने लिख लिया ना, ये अब इनकी स्पेलिंग जो है ना, पहले कैपिटल जो है ना वो कैपिटल है ना, तो ये फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जब आप आगे पढ़ोगे ना, तो इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपकी समझ आएगी। ये मैंने पहले कॉन्सोनेंट लिखा डे के, डी से आते हैं ना, डी कॉन्सोनेंट, तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है डे। इधर हमने वावल लिखा, लॉन्ग वावल हमने अभी पढ़ लिया ना, वो हमने लिख लिया ना। फिर आप कहोगे कि यार फिर वाई किधर गई, तो ये मैंने आपको कहा ना कि बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब डे की इस तरह प्रैक्टिस करो, डे डे। कंसेप्ट नाम की कोई भी चीज़ नहीं है शॉर्ट हैंड में, तो बस जस्ट प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट बना लेते। तो इन चीज़ की प्रैक्टिस किया करो, आगे ना सोचो कि फिर वाई किधर से, मतलब फिर फलाना है। अब एज जो है उनमें ई किधर से आएगी, मतलब ये अजीब अजीब क्वेश्चन आपको आएंगे, मगर इन पर जोर ना दो। बस जो आपको सिखाया जाता है वही आप प्रैक्टिस करो उसकी। बस ये जब आप आगे कवर करोगी ना आगे टॉपिक्स, तो खुद ब खुद आपको समझ आ जाएगी कि अच्छा, बस इतना आपको करना है कि आगे ना सोचो। ये हमने सब कंसेप्ट क्लियर करवा दी। वावल में रिप्रेजेंट होता है डार्क डॉट से, और ये ए वावल है और लॉन्ग है, लॉन्ग साउंड में यूज होते हैं। और ये भी हमने पढ़ दिया कि पहले हमें स्ट्रोक लिखनी पड़ेगी, जिस तरह ये कॉन्सोनेंट स्ट्रोक है डी की, फिर वावल। अगर वावल की साउंड स्ट्रोक से पहले आती है तो हम यहाँ पर वावल लिखेंगे, और अगर स्ट्रोक के बाद सुनाई देती है तो जैसे डे, तो वावल हम इधर लिखेंगे राइट साइड पे और लेफ्ट, तब जब कॉन्सोनेंट से पहले वावल की साउंड आ जाए। एंड और ये भी पढ़ा कि जैसे कि पहले डे वर्ड्स जो है ना वो सेंटेंस में पहले आते हैं, तो हमने ये डेली किया, तो इस तरह ये 2 डिशेस जो है ना, ये कैपिटल वर्ड्स को जाहिर करती है ना, कि ये जो है ना, ये स्मॉल में नहीं, ये कैपिटल में लिखा हुआ है। तो जब हम शॉर्ट हैंड को लॉन्ग हैंड में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता होता है ये डिशेस हमने लगाए थे, तो ये हम इस तरह लिखेंगे डे लॉन्ग हैंड में। ठीक है, अभी ये नोट में पढ़ लेते ना। ये फिलहाल मैं आपको बताऊंगा, मगर इनकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है फिलहाल, ये आगे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। तो इसमें ये कहा है कि देयर आर 3 प्लेस alongside a stroke in which vowels may be written beginning, middle and end, or first, second and third place. The dot for long a is written in the middle place and it is therefore called a second place vowel. इनमें से होती है 3 पोजीशन होता है, एक फर्स्ट प्लेस,
और एक सेकंड प्लेस और एक होते थर्ड प्लेस वावल। ये 3 पोजीशन होते हैं ना, जैसे कि हमने ये फिर आगे आपको कंसेप्ट क्लियर होगी ना। फिलहाल इतनी आपको बताऊंगा कि जब मैं आगे टॉपिक्स में आपको कंसेप्ट इनकी क्लियर करवाऊंगा ना, तो आपको पहले से आइडिया हो कि ये तो पहले ऐसे बताया गया था, इतनी समझ हो आपको। फर्स्ट प्लेस वावल तब आ जाती है इस तरह। फिर वावल जो है हम यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रोक के स्टार्ट में। हम पी के साथ बी, अगर पी ये पी है, वावल की साउंड पहले आती है ना, वावल हम इधर लगाएंगे, ये फर्स्ट प्लेस वावल हुआ ना, मगर लाइन को टच नहीं करेंगे हम। फिर सेकंड प्लेस जो है वो वावल कॉन्सोनेंट जो होती है वो लाइन को टच करती है, और वावल यहाँ पर होती है। ये सारे कॉन्सोनेंट के साथ यही सेम कंडीशन होती है। ये बी पी है, ये बी, ये वावल मगर लाइन को टच नहीं करोगे आप सेकेंड वावल के साथ। और थर्ड प्लेस जो थे वो कॉन्सोनेंट फिर हम लाइन इस तरह लिखेंगे दरमियान में, ये पी, ये बी, और वावल यहाँ पर होती है। ये इनकी बस सिर्फ आप कंसेप्ट क्लियर करवा दे, फिर मैं आपको बताऊंगा। ये साउंड पर डिपेंड करते हैं ना, लॉन्ग साउंड वाले जो होते हैं ना वो सेकंड में होते हैं, ये सेकंड प्लेस में आ जाते हैं, और ये टच करते हैं ना लाइन को सेकंड प्लेस में इस तरह। फिर शॉर्ट वावल जो होते हैं वो यहाँ पर डिपेंड करते हैं इस तरह, और फिर दरमियान। ये फिर आगे कंसेप्ट आपको क्लियर करवा दूंगा, अभी से अगर मैं करवा भी दूँ फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। फिर कल पढ़ेंगे हम जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स। उम्मीद है आपको इतनी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी अब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।